नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यज्ञबल के शर्मा है और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और एकदम सेफ रहेंगे और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है आप उस सब चीज़ का पालन कर रहे होंगे। तो उसी को लेके आज मैं आपको जागरूक करने के लिए एक आम जनता के लिए मैं एक छोटा सा मैंने आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि वैक्सीन जो है वो होती क्या है, वैक्सीन का जो डेवलपमेंट होता है, यूज़ होता है, वो कैसे किया जाता है, क्यों इतना टाइम लेती है ये वैक्सीन बनने में और क्यों अभी तक यूएसए है या फिर अदर कंट्रीज हैं, अदर देश हैं जो ये बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन को कोरोना के वैक्सीन को लेके जो है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ऐसा टाइम में क्या होता है इस वैक्सीन को डेवलप करने में जो कि इतना टाइम लेती है। तो आज इस वीडियो में हम केवल इसी सब चीज़ों के लिए बात करने वाले हैं कि वैक्सीन होती क्या है और वैक्सीन जब इम्यूनाइज की जाती है यानी इसको जब दिया जाता है किसी कोविड पेशेंट को, रिकवर्ड पेशेंट को या जो कि इन्फेक्टेड हो चुका हो कोविड-19 पेशेंट से, तो उसको वो किस तरीके से बॉडी में अंदर प्रोसेस करता है, तो वो पूरा मैकेनिज्म जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आइए। बट अब प्लीज गाइस, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दें और उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको मेरा कोविड को लेके जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ उसका एक एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है कोविड का 19 वायरस का, राइट, SARS-CoV-2 वायरस का। ये मैं आपको इसलिए बेसिक है, मैं अपनी पहली वाली वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वायरस कैसा होता है या किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, राइट। तो इसको एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दूंगा जो कि अभी नए जुड़े हैं मेरे साथ इस YouTube चैनल पे, मेरे इस YouTube चैनल पे, और इस वीडियो में जो नए जुड़े हैं तो उनको पहले बेसिक पता होना चाहिए वैक्सीन के बारे में, राइट। तो पहले मैं बात करता हूँ वैक्सीन, क्योंकि ये जो वीडियो है वो वैक्सीन को लेके है। तो वैक्सीन क्या होती है? देखिए गाइस, वैक्सीन केवल एक सब्सटेंस है जो कि हम लोग को दिया जाता है, हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और उसके जो जब अंदर बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करता है, राइट। इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करता है किसी इन्फेक्टियस एजेंट के लिए, एजेंट के अगेंस्ट, राइट। इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी वायरस, इट मे बी प्रोटोजोआ, राइट। सो व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन इज a substance which produce immune response against any infectious agent, it may be a virus, bacteria or protozoa, right। तो वैक्सीन एक सब्सटेंस है जो कि जब जाता है हमारी बॉडी में तो इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करता है हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, राइट। तो देखिए डियर, अभी जो हम लोग बात करेंगे SARS-CoV-2 वायरस के लिए, ठीक है। तो SARS-CoV-2 वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसे, राइट। तो देखिए जो वायरस है आपका, ये mRNA, सॉरी इट्स नॉट mRNA, इट्स सिंगल स्टैंड RNA वायरस, राइट। RNA वायरस, सिंगल स्टैंड पॉजिटिव सेंस RNA वायरस। पॉजिटिव को भी भूल जाइए, राइट, क्योंकि आम जनता के लिए भी है। तो इट्स ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA virus, right? So this single stranded RNA virus is organized or associated with a special type of protein which is called as nucleocapsid. So you can see this pink color spotted, right? So it's indicate nucleocapsid protein, right? So what is this? Nucleocapsid protein. So this single stranded RNA is organized or associated with the nucleocapsid protein, right? So you can see the it's surrounding a layer surrounding to the around the genetic material, right, around the genetic material which is the single stranded RNA. So this is called membrane, right। इंस्टेड ऑफ दिस आप इसके अलावा एक चीज और देख रहे होंगे यहाँ पर, ये रेड कलर की जो आपको देख रहे हैं ये एक तरीके की झिल्ली जो है इसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप, राइट। इसको बोलते हैं एनवेलप। ये एनवेलप प्रोटीन होती है, राइट। उसके बाद आता है आप ये एक एनवेलप के ऊपर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जो है आपका स्काई कलर का, राइट, ब्राउन स्काई का, राइट। तो इट इज, ये आपका होता है एम प्रोटीन और यू कैन से मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसको हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। देखिए ये सब एक नॉर्मल चीज है, बट अब आता है मेन सीन जो है ना, अब आता है जो आप देख रहे हैं, ये जो इसकी सरफेस के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ना, ये
ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, राइट, क्राउन लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, इट इज कॉल्ड एस प्रोटीन, राइट, इट इज कॉल्ड एस प्रोटीन, or you can say it is called spike, right, because it is a crown like structure, so it is called spike protein, or you can say this spike protein is made up of glycoprotein, right, it's made up of glycoprotein. So guys, these are the overview of this virus, right. So again we will revise it, right. So it is a single stranded RNA, right. This single stranded RNA is associated or organized with nucleocapsid protein, right, and the surrounding layer is called as membrane, right. So on membrane surface there is a special type of protein which is present, that is called M protein, right, and it is a envelope protein, right, it is a envelope virus, right. Take it right guys, there are so many virus, some of them are envelope virus, some of them it is non-envelope virus, right. So it is a envelope virus, right, and you can see the surrounding of this envelope crown like structure which is called as spike protein, or it is called S protein, or it is called it is made up of glycoprotein, right. So this is overall structure, right. So now we come to the point, that is how we can develop a vaccine, right, how the so many institutes, so many government bodies, so many biotech companies and industries which are going to be push up their efforts towards the vaccine development, right. So today we will talk about the vaccine development, right. तो गाइस वैक्सीन जो अभी बन रहा है ना, वो वैक्सीन जो भी जितनी भी कंपनीज हैं वो केवल एक पोर्शन को, वायरस के एक पोर्शन को लेके बना रहे हैं. देखिए, इट मे बी अ पार्ट ऑफ दिस स्पाइक प्रोटीन, इट मे बी अ पार्ट ऑफ दिस M protein, right, it may be a part of this short sequence of genetic material which is single stranded RNA, or it may be a DNA, right. So ऐसा कुछ नहीं है, जो भी वैक्सीन डिजाइन करते हैं इंडस्ट्रीज या फिर जो भी कंपनीज डिजाइन करते हैं, गवर्नमेंट बॉडी डिजाइन करते हैं, वो वैक्सीन को डिजाइन करने के लिए उसी वायरस का, सेम वायरस का कोई भी पार्ट लेते हैं, या वो प्रोटीन पार्ट भी ले सकते हैं, वो एनवेलप पार्ट भी ले सकते हैं, वो जो है कि आपका जेनेटिक मटेरियल का भी पार्ट ले सकते हैं, शॉर्ट सीक्वेंस ले सकते हैं, या फिर वो आपका एम प्रोटीन का पार्ट ले सकते हैं. तो उसी पार्ट को वो जो है कि मैन्युफैक्चर करके और दोबारा से उसको इंसर्ट करा देते हैं बॉडी के अंदर, राइट. तो अच्छा, राइट, एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं मैं आपको कि वैक्सीन कुछ नहीं है, वैक्सीन केवल उसी वायरस का, उसी पैथोजन का एक पार्ट होता है, उसी पार्ट को इनएक्टिवेट करके दोबारा से इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में डाल दिया जाता है, और वो वायरस का पार्ट जो है कि इम्यून रेस्पॉन्स जो है बॉडी में डेवलप करेगा, इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करेगा, राइट. तो इसका मैकेनिज्म पूरा बड़ा है, आगे मैं उसको मैं वीडियो में समझाऊंगा. अब आते हैं कि ये देखिए, ये वैक्सीन का आपको बारे में पता चल गया कि वैक्सीन किस तरीके से डेवलप होता है. अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कि अभी इस वैक्सीन को लेके काम कर रहे हैं, और क्या कोई ऐसी वैक्सीन अभी आ चुकी है जो कि डेवलप हो चुकी है, प्रोड्यूस हो चुकी है, और वो आ चुकी है तो किसने बनाई है, राइट.